जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2021 में जो आपकी वैकेंसी आने वाली है, इस वाले वीडियो में सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है और इस बार 2021-22 का सिलेबस कैसा रहेगा, टॉपिक वाइज के हिसाब से क्या क्या पढ़ना होगा, 2021 की तैयारी कैसे करनी है, क्या रणनीति बनानी है आपको, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको क्या क्या पढ़ना है, यूपी पुलिस कांस्टेबल सिलेबस के अनुसार कैसे क्या पढ़ना है, सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहले विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने से ही नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये जो सिलेबस आपका है, 2018 में यूपी पुलिस कांस्टेबल का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको सिलेबस बता रहा हूं कि क्या क्या पूछा जाएगा। अगर 2021 की मैं बात करता हूं तो देखिए, 2021 में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होगा, मैं आपको बता देना चाहता हूं। जैसा कि आपको पता है कि यूपी में योगी सरकार है और इससे पहले जो वैकेंसी आपकी आई थी 2018 में यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आई थी। तो आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम कैसा क्या रहेगा, देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं, 2021 में वही सिलेबस रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, मैं आपको बता देना चाहता हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं सामान्य ज्ञान की, यानी कि जनरल नॉलेज। जिससे देखिए आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। सामान्य विज्ञान कहने का मतलब है फिजिक्स, केमिस्ट्री हुआ आपका, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इसमें से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो इनके क्वेश्चन अच्छे से रट लीजिए आप लोग। सामान्य विज्ञान हुआ, भारत का इतिहास हुआ, भारतीय संविधान आर्टिकल जैसे हो गए आपके, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, भारत का भूगोल तथा विश्व भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। तो कहने का मतलब है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड देखिए जीके आपकी पूछी जाएगी। और देखिए, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था। उत्तर प्रदेश में देखिए पुलिस से संबंधित कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध कैसे क्या रहे, ये भी पूछा जाएगा। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, कहने का मतलब करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव, साइबर क्राइम, वस्तु एवं सेवा कर, पुरस्कार और सम्मान, देश राजधानी, मुद्राएं, इनसे भी क्वेश्चन देखिए पूछे जाएंगे। महत्वपूर्ण दिवस, दिवस से भी 1 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अनुसंधान एवं खोज, पुस्तकें और उनके लेखक जैसे कि हो गए। सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन। तो सामान्य ज्ञान से जनरल नॉलेज से इतना टॉपिक पूछा जाएगा। अब हम बात करते हैं सामान्य हिंदी से। तो सामान्य हिंदी में क्या क्या, तो ये सामान्य हिंदी में सब कुछ पूछा जाएगा, जैसे कि रच, छंद, अलंकार, पर्यायवाची, बहुत कुछ चीजें हो जाती हैं। तो पहला आपका आ जाता है हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। इससे रिलेटेड देखिए क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वर्णमाला हो गया आपका, हिंदी वर्णमाला, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी, भिन्नात्मक अर्थ, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना। तो इनका प्रैक्टिस कीजिए, इन सभी चीज़ों की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। जो भी आपके नियम हैं, जैसे कि समास के नियम हुए आपके और संधि विच्छेद के नियम हुए, इन सभी को अच्छे से याद कर लीजिए। जब तक आप नियम याद नहीं करेंगे, समास और संधि आपके माइंड में नहीं घुसेंगे। रच, छंद, अलंकार, इनके भी नियम होते हैं, इन्हें भी याद कर लीजिए। सारे वीडियोस बने हैं, प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं आप लोग। लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल वाक्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, रच, छंद, अलंकार आदि, अपठित बोध, प्रसिद्ध कवि, लेखक और उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार, विविध। तो देखिए हिंदी में आपका इतना पूछा जाएगा, इतने टॉपिक से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो भी मैंने आपको बताया है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ 2021 में कुछ भी चेंजमेंट नहीं होगा। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ सिलेबस में, सिलेबस आपका वही रहेगा, ठीक है। करना आपको इतना कि जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी बातें बता रहा हूँ, उन सब बातों पर अब विशेष फोकस करें। अब देखिए संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, इसमें जाके देखिए नंबर सिस्टम हो गया, जैसे संख्या पद्धति, सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, डेसिमल फ्रैक्शन, दशमलव और भिन्न। और देखिए हाइएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल,
महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक से क्वेश्चन आएंगे। रेशियो एंड प्रोपोजिशन, अनुपात और समानुपात, परसेंटेज प्रतिशत, प्रॉफिट एंड लॉस लाभ और हानि, डिस्काउंट छूट, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज, पार्टनरशिप भागीदारी, एवरेज औसत, टाइम एंड वर्क समय और कार्य, टाइम एंड डिस्टेंस समय और दूरी, यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ सारणी और ग्राफ का प्रयोग, मेंसुरेशन, आर्टिकल, कंपाउंड्स एंड अदर एनालिटिकल फंक्शन, अंगगणितीय संगणना व अन्य विशेषात्मक कार्य जैसे हो गए आपके विविध। गणित से आपके इतने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इन टॉपिक से इतने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैथ में आपको इतनी चीजें तैयार करनी है। बाकी मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताता रहूंगा, जैसे वैकेंसी आएगी सारे वीडियो आपको मिलेंगे हमारे चैनल से, पूरी तैयारी मैं आपको कराऊंगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें आप लोगों से विनम्र निवेदन है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब। रीजनिंग हुआ आपका, मैथ हुआ, सामान्य हिंदी हुआ, जीके जो कुछ हुआ आपका, उसकी तैयारी मैं आपको कराऊंगा। टीचर भी लगवा दूंगा, अच्छे से अच्छा टीचर लगवाऊंगा, बस आप तैयारी अच्छे से कीजिए। जैसे कि वैकेंसी आती है आपको वीडियोस मिलना स्टार्ट हो जाए, कहने का मतलब है कि वैकेंसी आने से पहले ही आपको वीडियोस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। अब देखिए बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में क्या क्या पूछा जाएगा, देखिए तार्किक आरेख हुआ आपका, जैसे कि संकेत, संबंध, विश्लेषण, प्रत्यक्ष ज्ञान बोध, शब्द रचना परीक्षण, अक्षर और संख्या श्रृंखला, शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता, व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण, दिशा ज्ञान परीक्षण, आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण, प्रभावी तर्क, अंतर्निहित भावों का विनिश्चय करना। तो देखिए ये चीजें आपके रीजनिंग में पूछी जाएंगी, ठीक है। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, आपके काम की बात है, बहुत अच्छी बात है, मैं आपको बता देना चाहता हूं। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2021 की जो वैकेंसी आपकी है, ये मार्च अप्रैल तक ये आ जाएगी, ये मान के चलिए मार्च अप्रैल 2021 तक ये वैकेंसी आ जाएगी। और ये मानकर चलिए ये जो आपकी वैकेंसी है ये 2021 में ही क्लियर हो जाएगी, ना कोर्ट जाएगी, कहीं जाने की कहीं जरूरत नहीं। कहने का मतलब मेरा ये है, ये वैकेंसी 2021 में आएगी और 2021 से 22, कहने का मतलब 2022 से पहले ये क्लियर हो जाएगी। जैसा कि आपको पता है उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव होने हैं, ये बात तो आपको पता ही होगी, 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं। तो सरकार को कुछ तो दिखाना पड़ेगा कि हमने भर्तियां इतनी की हैं। जैसा कि आपको पता होगा यूपीएसआई हुआ, उत्तर प्रदेश से लेखपाल हुआ, और वैकेंसी काफ़ी हैं, काफ़ी विभाग से वैकेंसी निकलने वाली थी, लेकिन वैकेंसी अभी तक ओपन नहीं हुई है। तो कहने का मतलब है दिसंबर तो आप भूल ही जाइए कि दिसंबर 2020 में कोई वैकेंसी आएगी यूपी में, ठीक है। 2021 से पहले कोई भी वैकेंसी नहीं आएगी, कोई भी। जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश लेखपाल की वैकेंसी क्यों नहीं आई, 4 साल से मैं भी सुन रहा हूं और आप भी सुन रहे होंगे। तो कहने का मतलब है यूपी लेखपाल की वैकेंसी का कारण ना आने का यह है कि जो आपके 2022 में चुनाव होने थे उसको मतलब एक तरीके से मान लीजिए उसका रोड़ा बनाया गया है। कहने का मतलब उसे उसका अपना हथियार बनाया है, नेताओं ने उसको हथियार बनाया है, यूपीएसआई को और यूपी लेखपाल को, इन दोनों वैकेंसी को नेताओं ने अपना हथियार बना लिया है। उस हथियार का प्रयोग ये चुनाव में करेंगे। तो ये मान के चलिए कि यूपीएसआई हुआ आपका और यूपी लेखपाल हुआ और यूपी पुलिस कांस्टेबल हुआ, 3 वैकेंसी जब आएंगी ये तीनों वैकेंसी क्लियर हैं कि 2021 में आपकी तीनों वैकेंसी क्लियर हो जाएंगी 100% के साथ, मैं गारंटी दे रहा हूं, ठीक है। तो करना क्या है, आपको पढ़ने की रणनीति बनानी होगी। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, सिलेबस के बाहर नहीं पढ़ना है, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं। जैसे ही यूपी पुलिस कांस्टेबल का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और उसमें सिलेबस भी बताया जाएगा कि सिलेबस में क्या क्या रहेगा, क्या क्या पूछा जाएगा, उसमें सारी जानकारी दी होगी। कहने का मतलब पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बताऊंगा क्या क्या पढ़ना है, आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो आप अपनी कमर कस लीजिए। मैं आपको बता देना चाहता हूं टाइम बिल्कुल नहीं बचा। यदि आपने बुक परचेज नहीं की है तो आप बुक परचेज कर लीजिए, मैं आपके भले के लिए ही बोल रहा हूं। और यदि आप चाहते हैं कि मैं घर से निकल जाऊं, घर पर ना रहूं, घर के बाहर रहूं, देखिए घर के बाहर की जो लाइफ होती है उसका मजा कुछ अलग ही होता है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि मैं इस लाइफ से गुजर चुका हूं, इसलिए मैं आपको जो भी मैं आपको बता रहा हूं बिल्कुल सटीक और सच्ची बात बता रहा हूं, बिल्कुल एकदम सही बात बता रहा हूं। ये मान के चलिए यदि आपका 2021 में चयन हो जाता है, जो भी नए स्टूडेंट हैं, पुराने स्टूडेंट हैं, कोई भी स्टूडेंट हो फिलहाल जो भी तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की, अगर उन लोगों का 2021 में चयन हो जाता है तो इससे बड़ी खुशखबरी वाली बात क्या होगी, खुशी किसे होगी। अगर हमारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो जाता है तो इससे बड़ी खुशी क्या होगी, घर वालों को भी बहुत खुशी होगी, आपको सबसे ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि लाइफ जो आपकी होती है बिल्कुल चेंजमेंट हो जाती है।
आपकी लाइफ में जो रंग होते हैं वो अलग अलग प्रकार के हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है पैसा तो आता ही है और ऊपर से गवर्नमेंट जॉब का ठप्पा भी लग जाता है। तो कहने का मतलब है रणनीति ऐसी बनाइए और पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक वाइज सारे जो भी चैप्टर हैं, जो भी आपके टॉपिक हैं, सब तैयार अच्छे से कर लीजिए। कहने का मतलब है यदि मान लीजिए सपोज 200 क्वेश्चन आते हैं आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, 200 क्वेश्चन है तो आप ये मान के चलिए कि 200 में 190 से 180 हमें अटेम्प्ट करना है, हमें इसमें सिलेक्शन लेना है, तभी आप सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो ईमानदारी के साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपकी बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने वाली नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। आने वाले दिनों में सारी क्लासें यूपी पुलिस कांस्टेबल की आपको बिल्कुल फ्री में मिलने वाली हैं, बिल्कुल फ्री में, आपसे एक पैसा नहीं लिया जाएगा। व्हाट्सएप पर मैं लाइव टेस्ट लूंगा, वो भी मैं आपको फ्री में दूंगा, एक पैसा आपसे नहीं लूंगा, ये मेरा प्रॉमिस आपसे है। एक बार सिर्फ नोटिफिकेशन ना जाए, फिर देखना क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।